हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ मंजरी एंड आज की वीडियो में हम सीखेंगे हाउ टू मेक दिस ब्यूटीफुल क्रोशे रनर। ओके, दिस वीडियो विल हैव 3 पार्ट्स जिसमें हम सीखेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल हाउ टू मेक दिस बिग फ्लावर एंड देन हाउ टू मेक दिस स्मॉल फ्लावर और फिर हाउ टू मेक दीज लीव्स। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। So we'll start by making this big flower. हमें ये फ्लावर इन टोटल 6 चाहिए, तो आई हैव मेड 5 ऑफ देम। अब हम 6th बनाएंगे। सो विल स्टार्ट बाय मेकिंग दी सेंटर, दिस वन। एंड इफ़ यू सी सेंटर पे मेरे पास 8 पेटल्स हैं। 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। तो हम इस राउंड से स्टार्ट करेंगे। सो अगेन इसको बनाने के लिए मैं थ्रू आउट इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए मैं लूँगी 5 mm क्रोशे एंड मैं स्टार्ट करूँगी बाय मेकिंग अ मैजिक सर्कल। सो इस मैजिक सर्कल में चेन 1 बनाने के बाद इसी सर्कल में आई एम गोइंग टू मेक अ सिंगल क्रोशे, और सिंगल क्रोशे करने के बाद अगेन आई विल मेक चेन 1। नाउ इसके बाद हम बनाएंगे एक डबल क्रोशे, सो लाइक दिस। तो ये हमारी आउट ऑफ 8 फर्स्ट पेटल हो गई। अब सेकेंड पेटल बनाने से पहले हम दोनों पेटल्स के बीच में देंगे 2 चेन्स का गैप, 1 एंड 2। और अब हम बनाएंगे अपनी सेकेंड पेटल। अब पेटल्स जो है वो हम बनाएंगे इनकम्प्लीट डबल क्रोशेस में। मेन हम यार्न ओवर करेंगे एंड डबल क्रोशे बनाएंगे, बट इट विल बी इनकम्प्लीट। और यार्न ओवर करने की जगह हम फिर से इसको रैप करके एक और इनकम्प्लीट डबल क्रोशे बनाएंगे, और उसके बाद हमारे पास हुक पे 3 लूप्स होंगे। तो हम एंड में यार्न ओवर करके तीनों लूप से इसको बाहर पुल कर देंगे, और ये बन जाएगी हमारी सेकेंड पेटल। और पेटल कंप्लीट करने के बाद हम फिर से बनाएंगे 2 चेन्स। अब हम यही सेम स्टेप फॉलो करके बाकी की 6 पेटल्स भी बनाएंगे। सो अगेन हम बनाएंगे एक इनकम्प्लीट डबल क्रोशे, फिर यार्न ओवर करके फिर से हम बनाएंगे इनकम्प्लीट डबल क्रोशे, और फिर इन तीनों लूप से हम यार्न ओवर कर लेंगे एंड देन आई विल मेक 2 चेन्स अगेन। तो राइट नाउ आई हैव 3 पेटल्स, तो इन टोटल मुझे बनानी है 8। Is 5, 6, 7 एंड ये होगी हमारी लास्ट पेटल 8th। और ये 8th पेटल बनाने के बाद 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, यस 8th पेटल बनाने के बाद हम फिर से करेंगे 2 चेन्स, और हम अपने इस मैजिक सर्कल को टाइट करेंगे लाइक दिस। और 2 चेन्स बनाने के बाद ये जो मेरी चेन है, इस चेन में आई एम गोइंग टू मेक अ slip stitch like this।
मेरा फर्स्ट राउंड इज़ कंप्लीट। नाउ हम स्टार्ट करेंगे सेकेंड राउंड से। सेकेंड राउंड जो हमारा ये पिंक लीव्स में है इधर। ओके, सो फॉर सेकेंड राउंड आई एम गोइंग टू चेंज माय yarn एंड हर एक पेटल के बीच में जो हमारे पास चेन टू स्पेस है, किसी भी एक रैंडम चेन टू स्पेस में आई एम गोइंग टू स्टार्ट दिस राउंड। तो इस राउंड के लिए हम बनाएंगे, लाइक हम शुरू करेंगे डबल क्रोशे से। तो मैं हुक पे पहले ही 2 टाइम्स यार्न ओवर करूँगी एंड देन मैं किसी भी एक रैंडम स्पेस पे अपना हुक इंसर्ट करके यार्न ड्रॉ करूँगी। फिर I'll pull through first 2 loops and I'll pull through second 2 loops like this। और इसके बाद मैं बनाऊंगी सेम स्पेस में सेकेंड डबल क्रोशे लाइक दिस। ये वाला यार्न कैन पुल इट आउट। ओके, ये लूज़ नहीं होगा। तो आई हैव 2 डबल क्रोशेज नाउ। अब 2 डबल क्रोशेज करने के बाद आई एम गोइंग टू मेक 2 चेन्स और फिर इसी सेम स्पेस में मैं बनाऊंगी इनकम्प्लीट 2 डबल क्रोशेज जो हमने लास्ट राउंड में किया। So yarn over, make 1 incomplete double crochet, yarn over, make second incomplete double crochet और फिर इन तीनों लूप से आई एम गोइंग टू yarn over like this in the same space। और उसके बाद आई एम गोइंग टू मेक 2 chains। तो से ये सेम स्टेप हम हर एक इस चेन 2 स्पेस में फॉलो करेंगे। सो इन द नेक्स्ट वन अगेन मैं बनाऊंगी 2 इनकम्प्लीट डबल क्रोशेज, 1 and 2। फिर मैं बनाऊंगी 2 चेन्स एंड अगेन सेम स्पेस में मैं बनाऊंगी 2 इनकम्प्लीट डबल क्रोशेज एंड देन आई मेक 2 चेन्स। और मैं ये राउंड ये स्टेप्स रिपीट करती रहूँगी थ्रू आउट लाइक ऑल दी चेन स्पेसेस जो हमारे पास हैं पेटल के बीच में। ओके, तो हमारे पास ये 8 पेटल्स हैं और इस राउंड के एंड में हमारे पास ये 16 पेटल्स होने चाहिए। सो आई मीट यू एट द एंड। सो आई हैव कंप्लीटेड दिस राउंड एंड एट द एंड ऑफ दिस राउंड मेरे पास टोटल 16 पेटल्स हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 and 15 16। तो इस राउंड को फिनिश करने के लिए हम लास्ट में फिर से बनाएंगे 2 चेन्स एंड देन जो इसकी सेकेंड डबल क्रोशे की स्टिच है इसमें वी आर गोइंग टू मेक अ स्लिप स्टिच। Now we are going to make these long petals। So again मैं यहाँ पे yarn change कर लूँगी and if you notice जो यहाँ पे पेडल है वो इस जॉइंट पेडल के बीच में मैंने बनाया है। जॉइंट पेडल से मेरा मतलब है कि जो मैंने ये 2 डबल क्रोशेस एक साथ बनाए हैं इसके बीच में ये पेडल है, राइट। तो हम ये राउंड स्टार्ट करेंगे ऐसे ही किसी रैंडम पेडल्स के बीच में। सो अगेन जैसे हमने सेकेंड राउंड स्टार्ट किया था डबल क्रोशे से, ये राउंड भी मैं ऐसे ही डबल क्रोशे से स्टार्ट करूँगी। सो इस पेडल के बीच में आई एम गोइंग टू इंसर्ट माई हुक एंड मेक डबल क्रोशे and I'll make 1 more double crochet like this। और ये जो यार्न लूज़ हो रहा है इसको
we'll pull it out. Okay, now जो next हमारा space होगा, इस space में I'm going to make a single crochet, और next space में I'm going to make 3 double crochets. So 1, 2 and 3. Next space में again I'm going to make a single crochet, और उसके next space में I'm going to make 3 double crochets. Then next space में again single crochet, and next space में again 3 double crochets. तो हमारे इस थर्ड राउंड के लिए यही पैटर्न है कि हम एक स्पेस में बनाएंगे 3 डबल क्रोशेस, और उसके ठीक नेक्स्ट स्पेस में बनाएंगे एक सिंगल क्रोशे, लाइक दिस. So I'm going to repeat it. I'm going to repeat the same steps until I reach the end of this round. Now I have reached the end of this round, and now I have reached the end of this round. Next space में मुझे बनाना है एक सिंगल क्रोशे. And now if you remember, जब हमने शुरू किया था तो हमने सिर्फ 2 ही डबल क्रोशे बनाए थे, और हम हर स्पेस में 3 डबल क्रोशेस बना रहे हैं. तो यहाँ पे हम एक और डबल क्रोशे ऐड करेंगे, और फिर जो ये इस पहली डबल क्रोशे की स्टिच है, इसमें आई एम गोइंग टू मेक अ स्लिप स्टिच, और जो ये थर्ड डबल क्रोशे है, इसकी स्टिच में आई एम गोइंग टू मेक अ सिंगल क्रोशे और चेन 2, और इसी सेम स्पेस में आई एम गोइंग टू मेक 1 मोर डबल क्रोशे. तो यहाँ से बेसिकली हमने अपना 4th राउंड शुरू कर दिया है. सो 1 2 3, एंड यहाँ से अब हम करेंगे 4th राउंड शुरू. अब नेक्स्ट हमारी सिंगल क्रोशे की स्टिच है, तो यहाँ पे वी आर नॉट गोइंग टू डू एनीथिंग. इंस्टेड हम बस चेन 1 करेंगे, एंड नेक्स्ट जो मेरी 3 डबल क्रोशेज़ हैं, इसमें से इस पहली वाली क्रोशे स्टिच में आई एम गोइंग टू मेक 2 डबल क्रोशेज़, 1 and in the same chain 2. फिर मेरी मिडिल वाली चेन में आई एम गोइंग टू मेक 1 डबल क्रोशे, एंड देन एंड थर्ड वाली डबल क्रोशे में अगेन आई एम गोइंग टू मेक 2 डबल क्रोशेज, 1 and 2. एंड नेक्स्ट मेरे पास सिंगल क्रोशे है, तो सिंगल क्रोशे में आई एम नॉट गोइंग टू डू एनीथिंग. इंस्टेड आई विल डू चेन 1, एंड देन अगेन यहाँ पे मैं सेम स्टेप्स फॉलो करूँगी. सो बेसिकली इस राउंड में हमें हर 3 डबल क्रोशे में से जो फर्स्ट और लास्ट वाला डबल क्रोशे होगा, उसमें 2 डबल क्रोशेज़ करना है, और बीच में 1 डबल क्रोशे. मतलब 3 डबल क्रोशेज़ के ऊपर अब आएंगे मेरे 5 डबल क्रोशेज़, एंड सिंगल क्रोशेज़ के ऊपर आई मेक चेन 1. सो हियर अगेन आई मेक 2 डबल क्रोशेज़, 1 and 2, then a single crochet in between, and then last stitch में again I'll make 2 double crochet, 1 and 2. Now next single crochet में I'm not going to do anything, and instead I'll make chain 1, and then again मैं ये पैटर्न ऐसे ही पूरा फॉलो करती रहूँगी for the 4th round. I have reached the end of this round. Now
चेन 1 के बाद आई हैव रीच्ड दिस कॉर्नर जहाँ से मैंने ये राउंड शुरू किया था, राइट। तो इसका जो पहला डबल क्रोशे है, स्टिच पे हम बनाएंगे 2 डबल क्रोशेस, 1 and 2, एंड देन नेक्स्ट स्टिच पे हम बनाएंगे एक सिंगल डबल क्रोशे, और लास्ट स्टिच पे मेरे पास ऑलरेडी ये 2 डबल क्रोशेज़ हैं जहाँ से हमने शुरू किया था। तो इस राउंड को फिनिश करने के लिए मैं इस डबल क्रोशे पे स्लिप स्टिच करूँगी एंड माय 4th राउंड इज़ फिनिश्ड। अब यहाँ से 5th राउंड हम सेम वैसे ही स्टार्ट करेंगे जैसे हमने 4th राउंड स्टार्ट किया था। नेक्स्ट जो मेरी स्टिच है उसकी चेन में मैं बनाऊँगी सिंगल क्रोशे, फिर यहाँ से आई विल मेक चेन 2, और इसी सेम चेन स्पेस में मैं बनाऊँगी एक डबल क्रोशे। एंड नाउ यू हैव टू मेक श्योर कि चेन 1 स्पेस के ऊपर भी हम चेन 1 स्पेस ही करेंगे। एंड इफ़ यू सी, ये जो मेरे 5 डबल क्रोशेज़ का क्लस्टर है, इसमें से मेरी फर्स्ट और लास्ट डबल क्रोशे, इन दोनों स्टिच में मैं फिर से 2 डबल क्रोशेज़ करूँगी, और बीच के स्टिचेस में सब में सिर्फ एक डबल क्रोशे। सो स्टिच में 1 and 2, 2 डबल क्रोशेज़, फिर नेक्स्ट 3 स्टिच में सिर्फ एक डबल क्रोशे, एंड देन लास्ट स्टिच में अगेन 2 डबल क्रोशे। लाइक दिस। सो जो हमारी ये पेटल का काउंट होगा, ये हर राउंड में +2 इंक्रीज़ होता रहेगा। सो इफ़ यू सी, हमारे पास पहले राउंड में 3 डबल क्रोशेज़ थे, उसके ऊपर 5 हो गए, एंड नाउ वी हैव 7 डबल क्रोशेज़। तो अब 7 डबल क्रोशेज़ के बाद चेन 1 के ऊपर अगेन आई एम गोइंग टू डू चेन 1, और फिर मैं सेम यही पैटर्न यहाँ पे भी रिपीट करूँगी। सो मेक श्योर कि आपको फर्स्ट स्टिच एंड लास्ट स्टिच इनमें 2 डबल क्रोशेज़ करने हैं, एंड बीच के सारे स्टिच में सिंगल, सिर्फ एक डबल क्रोशे। एंड सिमिलरली इस पूरे राउंड में मैं ऐसे ही करती रहूँगी। तो मेक श्योर कि 5 डबल क्रोशेज़ के ऊपर हमारे पास 7 डबल क्रोशेज़ ही होंगे। ओके, सो आई विल मीट यू एट द एंड। सो आफ्टर कंप्लीटिंग दिस राउंड मैं वापस से उसी क्लस्टर पे आ गई हूँ जहाँ से हमने ये राउंड शुरू किया था। सो इसकी पहली स्टिच में आई एम गोइंग टू मेक 2 डबल क्रोशेज़, then एक डबल क्रोशे in every stitch, और इस राउंड को फिनिश करने के लिए अगेन जो हमने पहले ये डबल क्रोशे किया था, इसकी स्टिच में आई एम गोइंग टू मेक अ स्लिप स्टिच लाइक दिस। अब यहाँ से इफ़ यू वांट टू मेक अ बिगर फ्लावर, तो हम सेम पैटर्न रिपीट करेंगे जो कि हमने लास्ट राउंड में किया था, कि हम फर्स्ट और लास्ट वाले स्टिच में लाइक
आउट ऑफ दीज 7 फर्स्ट और लास्ट स्टिच में हम 2 डबल क्रोशेस करेंगे और बीच की सारी स्टिच में सिर्फ एक डबल क्रोशे, और ऐसे ही हम इसको पूरा राउंड करते रहेंगे जब तक आप अपने डिज़ायर्ड साइज़ पे नहीं पहुंच जाते। सो फॉर मी, मैं इस पेटल के, नाउ इफ़ यू नोटिस कि हमने इस पेटल के 3 राउंड्स किए हैं, 1 2 एंड 3। तो मैं 2 और इसके राउंड्स बनाऊंगी जिस पे मैं सेम पैटर्न फॉलो करूंगी। सो आफ्टर मेकिंग 2 मोर राउंड्स आई शो यू कि ये कितना बड़ा इसका साइज़ होता है। सो आई हैव completed 5 rows of this light pink, 1 2 3 4 and 5। सो अब इसको फिनिश ऑफ करने के लिए हमने ये राउंड, क्योंकि 3 चेन से शुरू किया था, तो इसकी 3rd चेन में आई एम गोइंग टू मेक अ स्लिप स्टिच, और फिर इस डबल क्रोशे, नेक्स्ट डबल क्रोशे में की स्टिच में अगेन आई एम गोइंग टू मेक अ स्लिप स्टिच, और इस चेन 1 में भी आई एम गोइंग टू मेक अ स्लिप स्टिच, और फिर इस चेन 1 स्पेस में आई एम गोइंग टू मेक अ सिंगल क्रोशे। नाउ मुझे आई हैव टू मेक दिस, ये जो लास्ट का फ्लावर है, ओके। तो इस बॉर्डर के लिए जो चेन 1 करने के बाद जो मेरे नेक्स्ट डबल क्रोशेज़ हैं, इसमें आई एम गोइंग टू स्किप टू 1 and 2, एंड 3rd डबल क्रोशे में आई एम गोइंग टू मेक 7 डबल क्रोशेज़ इसी सेम स्टिच में। 1 3 4 5 6 and 7, एंड देन अगेन मैं 2 चेन स्किप करूँगी, 1 and 2, एंड 3rd चेन में आई एम गोइंग टू मेक अ सिंगल क्रोशे, और फिर अगेन आई एम गोइंग टू स्किप 2 चेन्स, 1 and 2, एंड 3rd चेन में फिर से हम बनाएंगे 7 डबल क्रोशेज़। एंड 7, और उसके बाद अगेन हमारे पास 2 चेन्स होंगी। इन दोनों को स्किप करके जो मेरा चेन 1 स्पेस है, इसमें आई एम गोइंग टू मेक अ सिंगल क्रोशे। तो ये मेरा बॉर्डर इधर बन गया है। आई एम गोइंग टू रिपीट दिस सेम स्टेप सब में, ओके। सो अगेन हम 2 चेन स्किप करेंगे, 1 and 2, एंड 3rd में विल मेक 7 डबल क्रोशेज़, and 7, then skip 2 double crochets, और 3rd में make a single crochet, again skip 2 double crochets, and 3rd में make 7 double crochets।
then skip last two chains and chain one space में make a single crochet. So now we have 4 flowers. So I'm going to continue like this यहाँ तक till the end. So I have completed making these flowers, and at the end 7 डबल क्रोशेस करने के बाद हमने जहाँ से शुरू किया था सिंगल चेन करके उसी सिंगल क्रोशे में वी गोइंग टू स्लिप स्टिच and cut off the yarn. And so this big flower is ready. Next हम बनाएंगे small flowers. So ऐसे big flowers in total like I have made 6 of them, and जो small flowers होंगे वो हमें 4 चाहिए, तो next we'll make small flowers. And now we'll make these small flowers. तो ये छोटे flowers हमें total 4 चाहिए, 3 मैंने बना लिए, तो let's make the 4th one. So to make this flower सबसे पहले हम center बनाएंगे, और center के लिए as always I'm going to start with a magic circle, and इस magic circle में I'll make chain 1, और chain 1 करने के बाद हम बनाएंगे एक single crochet, और single crochet के बाद again हम बनाएंगे chain 1, और अब मैं बनाऊंगी एक single double crochet like this, और ये करने के बाद हम करेंगे 2 chains 1 and 2. ओके, नाउ इफ़ यू नोटिस मेरा जो सेंटर है उसमें टोटल 5 पेटल्स हैं, राइट? तो ये हमारी फर्स्ट हो गई पेटल, और सेकंड पेटल बनाने से पहले हम करेंगे 2 चेन्स. सो नेक्स्ट हम बनाएंगे डबल क्रोशेस 2 टुगेदर. तो उसके लिए हम बनाएंगे एक इनकम्प्लीट डबल क्रोशे, और ये जो लास्ट 2 लूप्स हैं इससे मैं फिर से यान को पुल नहीं करूँगी. इनफैक्ट मैं यहाँ पे फिर से यान ओवर करके फिर से ये इनकम्प्लीट डबल क्रोशे बनाऊँगी. तो नाउ मेरे पास अब 3 लूप्स बच जाएंगे हुक पे, और फिर मैं यान ओवर करके इन तीनों लूप्स से इसको बाहर पुल कर लूँगी. सो ये मेरा हो गया डबल क्रोशे 2 टुगेदर, और ये मेरी हो गई है सेकेंड पेटल. अब अगेन थर्ड पेटल के लिए हम करेंगे चेन 2, और जो स्टेप्स हमने यहाँ रिपीट किए सेम स्टेप हम फिर से रिपीट करेंगे. इनकम्प्लीट हाफ डबल क्रोशे, फिर से लूप करके एक और इनकम्प्लीट हाफ डबल क्रोशे, और फिर हम यान ओवर करेंगे सारे तीनों लूप से, एंड देन चेन 2. अगर आपको यहाँ पे पकड़ने में बहुत लूज़ हो रहा है तो आप अपने मैजिक सर्कल को टाइट कर सकते हैं. तो हमारे पास 3 पेटल्स हो गए. नाउ मेक द 4th one. And then the 5th one. Now we have all 5 petals. तो मैं अपने इस मैजिक सर्कल को टाइट करके क्लोज कर लूँगी, एंड एंड में फिर से आई एम गोइंग टू मेक 2 चेन्स, और 2 चेन्स बनाने के बाद जो मैंने ये सिंगल क्रोशे करके यहाँ पे चेन 1 किया था, इस चेन 1 में आई एम गोइंग टू मेक अ स्लिप स्टिच.
दिस। तो मेरा राउंड 1 ends here, so I'm going to cut off this yarn. अब हम शुरू करेंगे राउंड 2 से। ओके, राउंड 2 में हम बनाएंगे ये पिंक पेटल्स। इसके लिए हम रैंडम, ये हमारे 5 पेटल्स के बीच में जो ये 2 चेन्स का गैप है, किसी भी एक रैंडम गैप में आई एम गोइंग टू मेक 2 डबल क्रोशेस। सो मैं इस यार्न को अपने हुक पे 2 बार रैप करूँगी। देन आई एम गोइंग टू इंसर्ट माई हुक। यहाँ से आई एम गोइंग टू पुल आउट द यार्न, और जैसे हम डबल क्रोशे में करते हैं कि पहले फर्स्ट 2 लूप से यार्न ओवर किया, फिर नेक्स्ट 2 लूप्स, तो हम ऐसे फर्स्ट डबल क्रोशे बनाएंगे एंड देन विल मेक सेकेंड डबल क्रोशे। एंड यहाँ से आप इसको बाहर पुल कर सकते हैं, ये खुलेगा नहीं। एंड 2 डबल क्रोशेस बनाने के बाद हम करेंगे चेन 2 एंड देन इसी सेम स्पेस में मैं बनाऊंगी 2 डबल क्रोशेस 2 टुगेदर, जो हमने लास्ट राउंड में किया। 2 इनकम्प्लीट डबल क्रोशेस बना के ज्वाइन किया। अगेन आई विल मेक 2 चेन्स, और जो मेरा अब ये नेक्स्ट स्पेस है, इस स्पेस में अगेन मैं बनाऊंगी 2 इनकम्प्लीट डबल क्रोशेस एंड चेन 2 करके इसी सेम स्पेस में अगेन आई एम गोइंग टू मेक 2 इनकम्प्लीट डबल क्रोशेस, 1 and 2 like this, and then chain 2। तो इस राउंड के लिए मैं हर एक इस चेन 2 स्पेस में आई एम गोइंग टू रिपीट these steps, so I'll meet you at the end. So I have reached the end of this round. लास्ट जो मेरा चेन 2 स्पेस था उसमें भी मैंने डबल क्रोशेस बना के अब हम बनाएंगे चेन 2, और चेन 2 करने के बाद जो हमने ये पहले 2 डबल क्रोशेस बनाए थे, इसकी इस चेन में we are going to make a slip stitch like this, and then get off this out like this. Now if you think कि चेन 2 करके और स्लिप स्टिच करके यहाँ पे स्पेस ज़्यादा हो रहा है एज़ कम्पेयर टू रेस्ट ऑफ दी राउंड, तो आप यहाँ पे चेन 1 करके भी स्लिप स्टिच कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। अब थर्ड राउंड के लिए जिसमें हम एक्चुअली ये पेटल्स बनाएंगे, इसके लिए आई एम गोइंग टू टेक अनदर कलर ऑफ yarn. नाउ इन दिस राउंड जब हम लीव्स बनाएंगे तो आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जैसे हमने अभी किया कि एक ही स्पेस में हमने ये 2 पेटल्स बनाई, राइट। तो ये जो सेम स्पेस में 2 पेटल्स होंगी, इसके बीच में हमारे फ्लावर का पेटल आएगा, और एक स्पेस से दूसरे स्पेस के बीच जो गैप होगा उस गैप में हमारे पास ये वाली स्टिच आएगी। तो इसके अकॉर्डिंगली हमें ये वाला राउंड शुरू करना है, ओके। तो क्योंकि मुझे इस पेटल से शुरू करना है तो मैं इस गैप में लाइक ऐसे गैप में अपना ये राउंड शुरू करूँगी, यहाँ पे जहाँ पे मेरी पेटल्स अटैच हो रही हैं एक साथ। तो अगेन जैसे हमने अपना पिछला सेकंड राउंड शुरू किया था डबल क्रोशे से, सेम
मैं ये राउंड भी शुरू करूँगी। तो अपने हुक पे मैं 2 बार इसको रैप करके going to insert my hook and then यहाँ से going to make 1 and 2 double crochet and second one again. Okay, और ये करने के बाद इसको you can pull this out. Okay. अब हमें टोटल एक पेटल में हमें 7 डबल क्रोशेस बनाने हैं. 1 2 3 4 5 6 एंड 7. सो मेरे पास 2 डबल क्रोशेस हैं. I'll make 5 more in the same space. And 7. तो मेरे पास यहाँ पे 7 डबल क्रोशेज हैं. एंड नेक्स्ट में जो मेरी ये वाली स्टिच है इसमें आई एम गोइंग टू मेक 1 सिंगल क्रोशे लाइक दिस. और फिर से नेक्स्ट ये जो मेरा पेटल है इसमें मैं बनाऊंगी 7 डबल क्रोशेज. And 7 and then again इस next space में I'm going to make a single crochet and then next space में again I'm going to make 7 double crochets. तो यहीं करके like हम इस राउंड को complete करेंगे. So I'll meet you at the end. I'm almost at the end. और पेटल्स बनाने के बाद नेक्स्ट हम बनाएंगे सिंगल क्रोशे. और अब जो मेरा नेक्स्ट पेटल में जो ये सेकेंड चेन होगा इस सेकेंड चेन में आई एम गोइंग टू मेक अ स्लिप स्टिच. And my flower is complete. So similarly आपको 4 flowers बनाने हैं in total. Now we'll start making leaves. मैंने इस प्रोजेक्ट के लिए टोटल 12 लीव्स बनाई हैं. So to make the leaves again मैं लूँगी 5 mm crochet and we'll start by making a magic circle. So in the magic circle make 3 chains. So 1 2 and 3. Now after making 3 chains हम बनाएंगे 3 ट्रबल क्रोशेस. So ट्रबल क्रोशेस बनाने के लिए हम हुक पे 2 बार yarn over करेंगे and then insert your hook, yarn over through 2 loops, yarn over through next 2 loops and yarn over through next 2 loops. तो ये हमारा एक ट्रबल क्रोशे बन गया है. सिमिलरली हम 2 और बनाएंगे. सेकेंड एंड थर्ड. So we have 3 chains और 3 chains के बाद 3 treble crochets. So now we'll make 3 double crochets. तो double crochet के लिए हम बस एक बार yarn over करेंगे and 1 2
3. सो नाउ इफ़ यू सी हमारे पास है 3 चेन्स, 3 ट्रिपल क्रोशेज़, फिर 3 डबल क्रोशेज़. इसके बाद हम करेंगे चेन 1 और अब हम फिर से एक ट्रिपल क्रोशे बनाएंगे. लाइक दिस. ओके, तो ये हमारी हाफ लीफ बन के कंप्लीट हो गई है. अब हमें अपने लीफ का सेकेंड हाफ बनाना है. तो सेकेंड हाफ के लिए हम सेम पैटर्न रिपीट करेंगे. अगेन हम बनाएंगे चेन 1 और इसके बाद मैं इस मैजिक सर्कल को थोड़ा टाइट करूँगी और इसी स्पेस में बनाऊँगी 3 डबल क्रोशेज़. 1 2 and 3 एंड 3 डबल क्रोशेज़ बनाने के बाद हम बनाएंगे 3 ट्रिपल क्रोशेज़. सो yarn over twice. 1 2 and 3. एंड आफ्टर मेकिंग 3 ट्रिपल क्रोशेज़ हम इसको एंड करेंगे विद मेकिंग 3 चेन्स. सो 1 2 and 3. एंड इस 3 चेन्स करने के बाद हमारे पास ये जो सेंटर में स्पेस है, इसी सेम स्पेस में हम बनाएंगे स्लिप स्टिच लाइक दिस. एंड इस मैजिक सर्कल को हम टाइट कर लेंगे और सो दैट ये लीफ क्लोज हो जाए. एंड अब स्लिप स्टिच करने के बाद हम करेंगे चेन 1 और जो हमने स्टार्टिंग में चेन 3 किया था दिस वन, इस चेन 3 में हम बनाएंगे 3 सिंगल चेन्स. अब हमारी लीफ तो बन गई है बट अब हम इस लीफ को बॉर्डर देंगे जैसे कि इसमें. तो इस बॉर्डर के लिए जो हमने 3 चेन्स बनाए थे, इस 3 चेन्स में हम बनाएंगे 3 सिंगल क्रोशेज़. सो 1 2 and 3. नाउ अब जो हमारी ये पहला ट्रिपल क्रोशे था, इस ट्रिपल क्रोशे की स्टिच में हम बनाएंगे 2 सिंगल क्रोशेज़. सो 1 एंड देन सेम स्टिच में फिर से 2 और नेक्स्ट ट्रिपल क्रोशे की भी स्टिच में हम बनाएंगे 2 सिंगल क्रोशेज़. 1 and 2. और अब अंटिल वी रीच द टॉप हम हर एक चेन में सिंगल क्रोशे, एक ही सिंगल क्रोशे बनाएंगे. सो 1 2 1 एंड नाउ वी हैव रीच्ड दैट चेन 1 स्पेस जहाँ पे हमने चेन 1 किया था. इस चेन 1 स्पेस में, इसी स्पेस में विल मेक 1 सिंगल क्रोशे और चेन 1 करने के बाद जो हमने ट्रिपल क्रोशे बनाया था उस स्पेस में वी आर गोइंग टू मेक 1 चेन, 1 सिंगल क्रोशे और फिर 2 चेन्स 1 and 2. एंड देन नेक्स्ट जो हमारे पास चेन 1 का स्पेस है, इसमें वी आर गोइंग टू मेक 1 सिंगल क्रोशे. फिर नेक्स्ट चेन्स में अगेन हम हर एक चेन में बनाएंगे एक सिंगल क्रोशे, 2 3 4. एंड नाउ इफ़ यू रिमेंबर, यहाँ पे शुरू के 2 जो हमारे ट्रिपल क्रोशेज़ थे उसमें हमने 2 सिंगल क्रोशेज़ किए थे. तो यहाँ पे भी एंड में अब जो मेरे पास ये 2 ट्रिपल क्रोशेज़ बचे हैं 3 तो इनमें मैं फिर से 2 सिंगल क्रोशेज़ करूँगी. सो 1 2, दिस में भी 1 and
आफ्टर दिस जैसे हमने यहाँ पे जो मेरा 3 चेन था उसके ऊपर 3 सिंगल क्रोशेस बनाया था, सिमिलरली यहाँ पे भी ये जो मेरा 3 चेन स्पेस है, इस 3 चेन्स में मैं 3 सिंगल क्रोशेस बनाऊँगी। सो 1 2 and 3. So after making 3 single crochets, हमने ये बॉर्डर स्टार्ट करने से सबसे पहले जो एक सिंगल क्रोशे किया था उसमें I'm going to insert my hook and make a slip stitch here, and then I'm going to cut off my yarn. And your leaf is ready. एंड ऐसे ही हमें टोटल 12 लीव्स बनानी है. सो दिस इज हाउ यू मेक अ लीफ. सो आफ्टर यू हैव मेड ऑल दी फ्लावर्स एंड लीव्स, सब बनाने के बाद लास्ट स्टेप जो हमारा बचा है वो है कि हमें इसे जॉइन कैसे करना है, राइट? तो let's see how to join this. So for joining मैंने यहाँ पे लिया है 2 small flowers, and इसमें मैं आपको बताऊँगी कि how I have joined this whole runner. So again looking at the mat, if you see यहाँ पे जितने भी मेरे फ्लावर्स हैं मैंने हर फ्लावर को आउटलाइन किया है. लाइक मैंने रेड फ्लावर पे येलो आउटलाइन किया है, येलो फ्लावर पे ग्रीन आउटलाइन किया है. तो जॉइनिंग में हम सबसे पहले आउटलाइन से स्टार्ट करेंगे. तो इसके लिए रैंडमली हमारी ये जो डबल क्रोशेज हैं इसमें से किसी भी एक स्टिच में आई एम गोइंग टू इंसर्ट माय हुक, और यहाँ से मैं यार्न को बाहर पुल करूँगी. एंड देन जो मेरा नेक्स्ट स्टिच है वहाँ से इसको पुल करके मैं बनाऊँगी एक स्लिप स्टिच. ओके, एंड स्लिप स्टिच बनाने के बाद जब हमें सिंगल क्रोशे वाले स्टिच पे आएंगे तो यहाँ पे इसी क्रोशे में अगेन मैं करूँगी एक स्लिप स्टिच. और फिर इफ़ यू रिमेंबर हमारे पास ये टोटल 7 डबल क्रोशेज हमने यहाँ पे क्रिएट किया था. तो हर एक डबल क्रोशे में, हर एक डबल क्रोशे की स्टिच में गोइंग टू इंसर्ट माय हुक. वहाँ से आई एम गोइंग टू ब्रिंग दिस यार्न एंड मेक अ स्लिप स्टिच. एंड देन मैं हर एक डबल क्रोशे के लिए ये रिपीट करूँगी लाइक दिस. insert your hook and make a slip stitch. insert and make a slip stitch. और जब हम एंड पे आ जाएंगे और नेक्स्ट हमारा ये सिंगल क्रोशे वाला स्टिच होगा तो इस सिंगल क्रोशे के स्टिच में ही वी आर गोइंग टू मेक अ स्लिप स्टिच. एंड दैट्स हाउ दिस बॉर्डर इज मेड. आई एम गोइंग टू रिपीट दिस. तो हमें इसी पैटर्न को पूरे फ्लावर्स में, मतलब सारे पेटल्स में रिपीट करना है इस बॉर्डर को बनाने के लिए. एंड ऑल्सो इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए मैंने 5 mm हुक यूज़ किया था टू मेक दी लीव्स एंड ऑल दी फ्लावर्स. बट अभी जब मैं बॉर्डर बना रही हूँ तो आई हैव यूज्ड 3.5 mm हुक. आप थोड़ा और स्मॉलर हुक भी यूज़ कर सकते हैं, बट मैंने 3.5 यूज़ किया. और आप चाहो तो आप 5 mm हुक से भी बॉर्डर कर सकते हो, देयर इज नो इशूज. ओके, सो आई विल कंटिन्यू. और मैं ऐसे ही ये बॉर्डर यहाँ पे कंप्लीट करूँगी. सो आई विल डू इट टिल हियर एंड देन आई विल शो यू कि इसको फाइनल स्टिच कैसे करना है. सो इसका ये बॉर्डर कंप्लीट करने के बाद लास्ट में हम इसको स्लिप स्टिच नहीं करेंगे और मैं इस यार्न को कट कर लूँगी. यार्न कट करने के बाद हम नीडल से
इस बॉर्डर को फिनिश करेंगे। सो इफ़ यू सी हमारा ये जो फर्स्ट वाला था स्टिच, इसको हम बाहर से नीडल को हम पास करेंगे थ्रू बोथ दी लूप्स। ओके, और इससे हम इसको बाहर निकाल लेंगे क्योंकि ये स्टिच थोड़ी टाइट है तो या ओके। एंड हम यहाँ से इस थ्रेड को बाहर पुल करेंगे। अब जो मेरी यहाँ पे फर्स्ट स्टिच थी उससे हम इसको बाहर पुल करेंगे लाइक दिस। तो मेरा ये बॉर्डर कंप्लीट हो गया। नाउ जॉइन करने के लिए हमें दूसरे फ्लावर पे भी बॉर्डर बनाना होगा। तो आई एम गोइंग टू मेक दिस सेम बॉर्डर हेयर और फिर हम इसको जॉइन करेंगे। सो अगेन किसी भी रैंडम स्टिच में आई एम गोइंग टू इंसर्ट माई हुक और यहाँ से आई एम गोइंग टू मेक द बॉर्डर। One and two. Okay, and now since I want to join them, तो next stitch में I'm going to insert my hook, पर मैं yarn over करके इसको बाहर नहीं लाऊंगी। hook insert करने के बाद हमें यहाँ पे suppose I want to join it here, तो क्योंकि हमने यहाँ पे इफ़ यू नोटिस सिर्फ 2 डबल क्रोशेज़ में स्टिच किया है और थर्ड में हमें करना है, तो यहाँ पे भी 2 डबल क्रोशेज़ के बाद जो थर्ड होगा उस थर्ड स्टिच का जो ये आउटर लूप है, इस आउटर लूप में आई एम गोइंग टू इंसर्ट माई हुक लाइक दिस, और फिर मैं इस बॉर्डर को यहाँ से पुल करूँगी। यहाँ से पुल करते हुए पहले इसके आउटर लूप से और फिर इस फ्लावर में लाइक दिस, एंड सेम स्टेप हम करेंगे नेक्स्ट स्टिच में। अगेन मैंने हुक इंसर्ट किया और फिर इसके भी नेक्स्ट स्टिच में अगेन मैं इसके आउटर लूप में हुक इंसर्ट करूँगी एंड यहाँ से मैं इस थ्रेड को पुल करते हुए आऊँगी। जो मेरा नेक्स्ट स्टिच है सेम मैं वहाँ पे भी रिपीट करूँगी। यहाँ से आई एम गोइंग टू पुल दिस आउट। तो इन टोटल मैंने 3 स्टिचेस इन दोनों फ्लावर्स के आपस में जॉइन कर दिए। आप सारे मतलब आप यू कैन जॉइन 1 मोर, बट मैं 3 ही यहाँ पे जॉइन करूँगी। क्यों? क्योंकि इन टोटल आई हैव 7 डबल क्रोशेज़ है, तो 7 में से मैं 2 में स्टिच करूँगी, फिर बीच के 3 को मैं जॉइन करूँगी एंड लास्ट 2 में फिर मैं फ्री स्टिच करूँगी। बाय फ्री स्टिच आई मीन कि मैं उसको जॉइन नहीं करूँगी। सो जॉइन करने के बाद अब जो मेरी नेक्स्ट स्टिच है उसमें सिंपली मैं आई विल गो अहेड and make this border like this. Okay, so now if you see मेरा ये फ्लावर एक जगह से जॉइन हो गया है। तो यही सेम जॉइन यूज़ करके आई हैव जॉइंड होल माई रनर। लेट मी शो यू। जो मेरा ये बिग फ्लावर है इसको मैंने 4 साइड से जॉइन किया है, सेम ये जॉइन मेथड यूज़ करके। पहले मैंने इसको यहाँ से जॉइन किया, फिर मैंने इस फ्लावर से, देन यहाँ एंड यहाँ एंड यहाँ 5 साइड्स एक्चुअली मैंने इसे जॉइन किया है। सो थ्रू आउट दी रनर हमें सेम हम हर एक फ्लावर में बॉर्डर बनाएंगे और फिर उस बॉर्डर से हम दूसरे फ्लावर को जॉइन करते रहेंगे। ओके, सो लास्ट चीज़ जो बची है वो ये है कि ये लीव्स कैसे जॉइन करना है। सो इट इज़ एक्चुअली वेरी सिंपल। मैंने इसको
yarn से join नहीं किया है. If I show you here, तो मैंने actually इसे thread and needle से बस sew कर दिया है. Like so using this thread and needle मैंने ये लीफ इसके पीछे रैंडमली स्टिच की है. लाइक इसका कोई पैटर्न नहीं था, मैंने बस इसको रैंडम स्टिच करते गई हूँ लाइक दिस. एंड पूरा मैंने इसको ऐसे ही स्टिच किया है यूजिंग नीडल. ओके, सो दैट्स हाउ आई जॉइन माई दिस रनर. So that's all about this video. I hope you liked it. Personally मुझे ये पूरा रनर बना के join करके complete करने में it took me 3 days. So yeah, it shouldn't take more than that. So that was all about this video. Thank you so much for watching. अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल. हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन हैप्पी क्रोशेटिंग.